मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का बेहतरीन सेशन में मैं आपके लिए लाया हूं एमएस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे फॉर्मूलाज, जिसमें हम सीखेंगे डेट कैसे निकालते हैं हम लोग, टुडे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डे कैसे काउंट करते हैं डेट में, कैसे हम डेट बनाते हैं और ये कैसे निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट से इस तारीख तक कितने दिन हो गए। तो कुल मिला के आज जो हम सेशन रखने वाले हैं एक तरीके से कैलेंडर फंक्शन आप बोल सकते हो, जिसका मैं नाम दूंगा कैलेंडर फंक्शन इन एमएस एक्सेल। तो आई होप यू आर एंजॉइंग माय लेक्चर्स। दिस इज ध्रुवकांत शर्मा, योर कॉमर्स ट्यूटर एंड अकाउंटिंग ट्रेनर। आई होप आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और आज के सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए मैंने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैंने एक वर्किंग शीट ले ली है। तो ये वर्किंग शीट मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, GSTR1 की वर्किंग मैंने पढ़ाया था आपको। इसी शीट में मैं आपको कुछ फॉर्मूला सिखा रहा हूँ जो आपको ऑफिस में यूज़ होगा। ठीक है, तो देखो मैंने ये डेटा है, ये मेरे पास पहले से डेटा पड़ा हुआ है। अब इस डेटा में मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ जैसे हम उसको यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करते हैं देखिए। अब यहाँ पे मैं एक कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है, और कॉलम में मैं ले रहा हूँ कि डे। मैंने एक फॉर्मूला सीखना है मुझे डे का, ठीक है। अब ध्यान समझना, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इक्वल टू DAY, है ना। एक्सेल में हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं तो इक्वल टू जरूर लगाते हैं, ठीक है। डे लगाया मैंने। अब ध्यान समझना, डे में मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? पहली वाली डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने डेट सेलेक्ट कर दी और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया? 7। सर फॉर्मूला क्या लगाया आपने? ध्यान से सुनो, मैंने फॉर्मूला क्या लगाया? डे और ये वाली डेट। इसका मतलब इस महीने में कितने दिन हो गए उसने ये बता दिया। 7 जुलाई है ना, इसने 7 जुलाई 2023 में क्या चीज़ पिक कर ली? डेज। बाकी चीज़ इग्नोर कर दी उसने, मतलब इसने ये बता दिया इस डेट के मंथ में कितने दिन है। ठीक है, अब इसमें कितने दिन है? 7 ही है, तो देखो 7 ही लेगा। स्क्रॉल कर दो। इसमें कितने लेगा? 9 लेगा। देखो 9 स्क्रॉल कर दो। समझ रहे हो? ओह शिट, जस्ट अ सेकेंड। देखिए 9 हो गया। तो क्या समझ में आया फॉर्मूला? डे से क्या होता है? जो भी पर्टिकुलर डेट होती है जिसको हम चूज करते हैं उसमें वो हमें क्या बताता है? डेज बताता है। डे कितने हैं उस मंथ में? 9th डे है, 6th डे है, 11th डे। जैसे इसमें क्या है, कौन सा डे है? 19 उस दिन है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, ड्रैग कर देंगे। फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन और डेट सेलेक्ट कर लो, इस डेट में से बताना है, और ब्रैकेट किया क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। समझ में आ गया? अब मैं ड्रैग कर दूं। ड्रैग करने से क्या होगा? सारी डेट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा जितनी यहाँ पे डेट थी। देखो आया आपको समझ में? ये पहला फंक्शन हमने सीखा, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? एक फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं मंथ। ठीक है, अब मुझे वही चीज़ लगानी है कि अब इसने डे काउंट किया, अब ये क्या यूज़ करेगा बताओ? फॉर्मूले में क्या हम सीख रहे हैं? मंथ सीख रहे हैं। चलिए फिर से फॉर्मूला सेम लगाएंगे, इक्वल टू MONTH, ब्रैकेट ओपन, सेम डेट सेलेक्ट करेंगे। आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा मंथ है ये? 7th मंथ है। हाँ। आंसर क्या होना चाहिए? 7। ठीक है, अब ये सारे जुलाई है, सारे जुलाई, सबका आंसर क्या होगा? मंथ तो सेम होगा। तो सीखने के लिए क्या करते हैं, कोई चीज़ को ना चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? जुलाई की जगह क्या कर देता हूँ? सितंबर कर देता हूँ। सीखने के अपने आप वहाँ चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी है ना 9 जुलाई था, इसको मैं यहाँ पे ये मंथ ले रहा है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 9 सितंबर डेट डाल रहा हूँ, 9/9/2023। तो देखो अपने आप इसको चेंज कर रहे हैं। मंथ कौन सा ले रहा है? सितंबर। इस तरीके से किसी और को रैंडम चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, इस जुलाई को मैं क्या कर देता हूँ? सितंबर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेस्पेक्टिव यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कहाँ पे? देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो डे से क्या लेता है? उस मंथ का डे कौन सा है, मंथ से उस मंथ का, उस डेट का मंथ कौन सा है। ऐसे ईयर चेक करें, बोलो। ठीक है, ऐसे ईयर चेक किया, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बोलो? इज इक्वल्स टू YEAR, ब्रैकेट ओपन, और फिर से डेट सेलेक्ट करो। कौन सा ईयर है बताओ? आंसर क्या होना चाहिए? 2023। ठीक है, इसको हमने ड्रैग कर दिया, ड्रैग कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब किसी ईयर चेंज करो। फॉर्मूला लगाने से यही फ़ायदा होता है, ओरिजिनल डेटा चेंज, फाइनल आंसर चेंज। एक्सेल में ये होता है, देखो अपने आप चेंज कर देगा, ब्लिंक कर देगा। कोई प्रॉब्लम बोलो? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान से समझो, अब मैंने दिखाया था डे का, अब हम सीख रहे हैं डेट का। कंफ्यूज मत होना, अब हम डेट बनाना सीख रहे हैं। ध्यान समझना, अभी क्या था, ध्यान से समझो बच्चों,
यहाँ पे हमने डेट से क्लासीफाई किया, डे मंथ ईयर। अब हम डेट बनाना सीख रहे हैं, यानी इन तीनों से मैं क्या बनाऊंगा, डेट बनाऊंगा। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इज इक्वल टू TATE डेट ब्रैकेट ओपन। अब पहले देखना क्या लेना है, पहले ईयर, ईयर कौन सा है ये बोलो, कॉमा, फिर क्या लेंगे मंथ, फिर क्या लेंगे बताओ डे, डे ब्रैकेट क्लोज एंटर। आ गई तारीख बोलो, यानी हमने इन तीनों से डेट बना दी। अब पीछे क्या किया था, डेट से हमने 3 बाइफर्केशन किए थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो ये हो गया। अब इसको भी स्क्रॉल कर देता हूँ तो ये प्रॉपर डेट बता देगा। देखिए अब ऐसे हैश है ना, घबराना मत, इसको आपको थोड़ा सा स्पेस देना है इसको। ये देखो आ गया। अब इसमें कैसे ले रहा है, कंफ्यूज मत होना, 7th मंथ है 11th तारीख है, 9th मंथ है 15th तारीख, कंफ्यूज मत होना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं सिखा रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं EO मंथ। सर पहले समझा दो, नहीं पहले आप फॉर्मूला लगाओ कि ये है क्या, EO मंथ। ध्यान से फॉर्मूला लगाओ फिर हम समझेंगे। देखो ये क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू EO मंथ, फॉर्मूले में यही है, ब्रैकेट ओपन। अब क्या सेलेक्ट करना है, पहली डेट सेलेक्ट करो, पहली वाली डेट। कौन सी पहली वाली, जो आपने डेट पहले से बना रखी थी, ये वाली डेट सेलेक्ट कर लिया। वापस डेटा बैंक पे जाओ, यहाँ पे आ जाओ, कॉमा कॉमा, फिर अब ध्यान समझो ये फॉर्मूला क्या है, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मेरी ओरिजिनल डेट थी ना, उसके बाद मैं कोई रैंडम ना उसको बोल रहा हूँ इतने महीने बाद क्या होगा। जैसे मान के चलो इस डेट के 5 महीने बाद क्या होगा, तो वो मैं बता देगा ये मुझे, इस डेट के 5 महीने बाद। तो जैसे मुझे 5 महीने बाद पता करना है, कौन सी डेट के बाद, डेट कौन सेलेक्ट की है मैंने, ये वाली, तो इसके 5 महीने बाद क्या होगा, तो मैंने इसको दे दिया 5, 5 में 6 ले लो, 7 ले लो, है ना। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो ये क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है ऐसे, देखो इसको जनरल वाले को क्या कर दो, यहाँ पे डेट। देखो अब देखो इसने क्या बोला, देखो ध्यान समझो, कौन सी तारीख है 7th जुलाई। 7th जुलाई में 5 महीने जोड़ो, 5 महीने बाद क्या पड़ेगा बताओ, यही तो पड़ेगा 5 मंथ बाद, 5 महीने के बाद। ध्यान समझो, देखो ये हमारे पास डेट कौन सी है, जुलाई, वो तो दिसंबर है ना, देखिए जुलाई, इस डेट को लिया ना हमने, इस डेट को, इस डेट के बाद हम इसको पूछ रहे हैं कंप्यूटर से कि 5 महीने बाद क्या डेट होगी, और एंड पीरियड लेना है, वो हमेशा एंड बताएगा, उस ऐसे नहीं गिनेगा 7 से 7, वो बताएगा इस महीने के 5 महीने के एंड में क्या होगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपने लगाया एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ यानी इतने महीने बाद की एंड तारीख क्या होगी। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इतने महीने बाद की एंड तारीख, कितने महीने बाद, यहाँ पे हमने क्या दिया है फॉर्मूले में बताओ, 5 मंथ बाद। तो किस तारीख से 5 मंथ, डेट कौन सी दी है आपने, वापस आओ यहाँ पे, इस महीने के 5 महीने बाद। तो कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई, तो जुलाई के 5 महीने बाद, तो अगस्त से काउंट करना है, अगस्त 1, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 4 और दिसंबर का एंड क्या होगा बताओ, 31 दिसंबर। फिर से एक बार और सीखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, पहले स्क्रॉल कर लेते हैं, देखो अपने यहाँ पे ले लेगा। अब हम यहाँ पे ना फॉर्मूला चेंज करते हैं और खुद ही दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर में 5 महीने ऐड करो, सितंबर के बाद गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2024, ईयर भी तो चेंज हो गया। तो जरा चेक करो इसने सही लगाया था क्या, ये देखो, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे चलते हैं, ये वाला भी हमने सीख लिया। अब एक और अच्छा फॉर्मूला सीख रहे हैं। सर मुझे ना एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे आज क्या डेट है मैं कमांड दे के निकाल लूँ। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेट क्या है देखो यहाँ पे 25 सितंबर है ना। तो मुझे आज की डेट देने की कमांड क्या होती है, बहुत आसान है, TODAY टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कुछ भी नहीं लिखना, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर दो, ये तो सेम ही रहेगा ना, सेम रहेगा। टुडे वाला भी आ गया। बोलो सर मुझे ना अभी का बताओ, डेट और टाइम भी बताओ। ये वाला फॉर्मूला सीखो, तो सीखो, मैंने कब मना किया, नाउ का सीखते, क्या बोलते हैं
नाउ इक्वल टू NOW ब्रैकेट ओपन और फिर से ब्रैकेट क्लोज। लो ये लो डेट, ये लो टाइम। टाइम हमेशा कैसे बताएगा? 24 आवर्स वाला। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। स्क्रॉल करोगे सेम ही बताएगा। आया समझ में? ये छोटी छोटी कमांड बहुत यूज़फुल है। एक्सेल बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, चलो अब एक और सीखते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हम इससे ना पूछते हैं, सर एक काम करो डेटेड इफ़ में ना ऐसा करो, इसमें दिन बताओ कितने, इसमें मंथ बताओ कितने, ऐसे हम गिनते हैं। ध्यान समझना, फॉर्मूला लगाओ सर तो समझ में आ जाएगा। हाँ, इज इक्वल टू DATED इफ़ ब्रैकेट ओपन, डेटेड इफ़ आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला कहता है, ध्यान समझो, पहले सेलेक्ट करो डेट, आपको किस डेट से काउंट करना है। तो डेट हम मान के चलते हैं, सपोज वही वाली ले लेते हैं अपनी फर्स्ट वाली डेट, इस डेट से ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या डाला बताओ फॉर्मूले में? डेटेड इफ के बाद डेट कॉमा फिर टुडे, क्या हमने बोला? TODAY, टुडे मतलब आज। आज क्या तारीख है बताओ? आज क्या डाला आपने और किस डेट से कंपेयर कर रहे हो? पिछली वाली, जुलाई ऑलमोस्ट। ठीक है, टुडे, अब कॉमा। ठीक है, और जो काउंट करना है आपको, सर पहले डेज काउंट करते हैं, यानी आज की तारीख और जो मैंने उसको तारीख दी है कौन सी वाली? जुलाई वाली, कितने दिन हो गए ये बता देगा। तो डे काउंट करने के लिए क्या करेंगे? डे ये वाला समय, फिर ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डेटेड इफ, पहले डेट सेलेक्ट करो, उसको कमांड दो टुडे आज, और क्या काउंट करना है? डे, तो वो बताएगा टेन। टुडे के बाद ओहो यहाँ पे मिस्टेक, टुडे जब भी दोगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये देना है तभी तो काउंट करेगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, डेट किया, इसको क्या करो? जनरल करो। 80 डेज हो गए, 80 डेज हो गए। कैसे? दोबारा देखो, मैंने इसको कमांड क्या दी? मैंने कहा कंप्यूटर भैया मुझे ना एक चीज़ बताओ, इस वाली डेट से, किस वाली से? इस वाली डेट से, और टुडे, टुडे क्या है? ये है टुडे से कितने दिन हो गए कंप्यूटर भैया? इसने कहा 80 दिन हो गए। आप गिन लो हाथ से, 80 डेज हो गए। कौन से दिन से? देखो कौन से दिन से? 7 जुलाई से, और कहाँ तक? टुडे, यहाँ तक। तेज दिमाग तो हमारा नहीं है, फॉर्मूला सही था। ब्रैक सब में गिन देगा, सब में गिन देगा, सब में गिन देगा, सब में गिन देगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है बताऊं? देखिए एक मिस्टेक हमसे क्या हो रही है, अभी मुझे पता चला। ये डेट देखो कौन सी ले रखी है हमने, 7 जुलाई 2024। तो ये फ्यूचर डेट तो काउंट कैसे कर पाएगा? इसमें क्या है? 23, इसमें क्या है? 23, इसमें क्या है? तो इसको दोस्तों पहले ईयर तो सही करो, इसको करो 23, तब एक्सेल बोलेगा ठीक है अब काउंट कर दूंगा, तंग मत करो। देखो इसने अब आपको बता दिया 80 डेज इसमें भी हो गए, क्योंकि सेम डेट ऊपर वाली थी। ठीक है, ये भी होगा डेटेड इफ। देखो ठीक है, तो कितने फॉर्मूलेज हमने सीखे? पहले हमने क्या सीखा बताओ? डे, डेट में से डे काउंट, मंथ काउंट, ईयर काउंट, फिर इन तीनों से बना देंगे डेट, फिर बताएंगे इतने महीने बाद कितना, फिर टुडे आज क्या है, नाउ आज डेट और टाइम क्या है, और डेटेड इफ इतने दिन से इस महीने के कितने दिन हुए। यही हुआ सर। अब इसमें ना एक चेंज करते हैं। अभी तो मैंने क्या काउंट किया था फॉर्मूले में? टुडे, मतलब दिन काउंट किया था ना, सॉरी यहाँ पे डे था, डे, डी फॉर डे काउंट किया। अब इसमें मंथ काउंट करते हैं, तो मंथ बता देगा। अब आप बताओ, एग्जाम्पल लेके चलो, आज कौन सा मंथ है? 9 सितंबर 25, और यहाँ पे कौन सी डेट है? जुलाई। कितने महीने हुए? अगस्त सितंबर, 2 महीने हुए, तो यहाँ पे आंसर महीना होना चाहिए कितना? 2। अब फॉर्मूले में चेंज करो। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब अभी हमने डेज काउंट किया था डेट में, अब हम क्या करते हैं? मंथ काउंट करते हैं। तो इस डी की जगह क्या कर दो आप? एम कर दो। क्या कर दो? एम कर दो। यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में मैंने क्या किया? एम कर दिया, एंटर। 2 महीने, जुलाई से इस डेट तक कितने महीने? 2 महीने। परफेक्ट मंथ काउंट करता है। ठीक है, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? स्क्रॉल करो, देखो सारा चेंज हो गया। 0 कहाँ बता रहा है? जब उसी मंथ में हो गया आप। सितंबर यहाँ भी, सितंबर वहाँ भी, चेक करो। यहाँ पे कौन सा मंथ है? टुडे, सितंबर, और आपने डेट कौन सी दे रखी है? सितंबर, इसलिए वो कह रहा है 0 महीने, महीना एक भी ख़त्म नहीं हुआ। अब एक और जादू करते हैं। क्या? ये कौन सा ईयर है? 23। अब पीछे चेक करो, किसी ईयर में आएगा, क्या करना पड़ेगा? 24, 25 या पीछे जाना पड़ेगा, तभी तो काउंट करेगा। एक काम करते हैं, इसके ईयर को क्या कर देते हैं?
इसको कर देते हैं 2020। क्लियर। तो अब हम करते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने साल हुए, बताओ कितने साल हुए, 3 ईयर्स हो गए ना। आंसर क्या होना चाहिए 3। यहाँ पे क्या कर दो, m की जगह क्या कर दो, वहाँ पे कर दो y, एंटर। ठीक है, इसने क्या कर दिया ईयर। बाकी को क्या करेगा बताओ, बाकी क्या करेगा 0, 23 है। ये फॉर्मूले आज हमने देखे, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो डाउट आएगा वो पूछना है। ठीक है, चलिए बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है क्लास की डिटेल। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो वहाँ पे सारी डिटेल आपको दी हुई है। थैंक यू सो मच।